हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, बेसिकली आज की रीडिंग का कोई टॉपिक है नहीं। दिस इज मुझे चैनल हो रहा था कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए कि आपको क्या मैसेजेस अभी मिलने वाले हैं। अब ये कोई भी किसी भी किस्म के मैसेजेस हो सकते हैं। ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है मैसेज, या आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है मैसेज। तो बेसिकली जिसके लिए जो मैसेज है उस तक ये पहुंच जाएगा एंड जो आपसे रेजोनेट करेगा आपको वही एक्सेप्ट करना है। क्योंकि बहुत लोगों की मतलब बहुत लोग देख रहे हो तो बहुत सारे मैसेजेस आएंगे निकल के, तो सबके साथ सारे मैसेजेस जो है वो रेजोनेट नहीं करेंगे। तो जितना आपसे रेजोनेट होगा, जो आपसे रेजोनेट होगा, टेक दैट एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो यस, ये है टॉपिक आज का। लेट्स सी कि आपके लिए जो है ना क्या मैसेजेस आने वाले हैं, क्या आपको अभी जानने की ज़रूरत है बेसिकली। ओके, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, सब कुछ निकल के आएगा इस रीडिंग में। एंड यस गाइज, रीडिंग जो है ये टाइमलेस होगी, तो जितना मतलब जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट उससे पहले जो हमारा पेज है इंस्टा का, द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का, उसको फॉलो कर लो जाके। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो गो एंड फॉलो, एज वहाँ भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगे। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है जो अभी आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, क्या मैसेजेस है जो आपको मिलना है। लेट्स सी। एंड गाइस कीप कमेंटिंग और रिकमेंड करते रहना वीडियोस, तो मैं उसके अकॉर्डिंग रीडिंग लेके आऊँगी। ठीक है, वाओ, कॉर्नोगोपिया। नंबर 11। हो सकता है आप एक्यूरियस हैं या फिर टॉरस हैं, एरीज भी हो सकता है आप। ओके, अटैचमेंट, लियो एनर्जी है। दो कार्ड नहीं चाहिए मुझे, आई जस्ट नीड वन कार्ड। ओके ओके, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, जेमिनाई हो सकते हो आप, या फिर कैंसर हो सकते हो, लिब्रा भी हो सकते हो। एक और कार्ड लेते हैं, देन आई विल टेल यू एवरीथिंग। ओके ओके ओके, वाओ, डोर टू स्पिरिट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्ड ऑफ माइन, डोर टू स्पिरिट। ओके, and bottom of the deck is wow, the temple path. yes, पाइसिस हो सकते हो। ठीक है, पाइसिस एनर्जी भी काफी स्ट्रांगली निकल के आई है। तो मैंने आपको राशियां बता दी क्या क्या है, या आपकी राशियां हो सकती है, या फिर आप अगर किसी से डील कर रहे हो तो उनकी राशियां भी ये हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपके लाइफ में आप किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आपने मैनिफेस्ट किया किसी चीज़ को लेके
या बहुत हार्ड वर्क किया है किसी चीज़ को लेके। अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है आपके लाइफ के, आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, या किसी और रिलेशनशिप से रिलेटेड, फ्रेंडशिप, कुछ भी। ठीक है, जो आपसे रेजोनेट हो रहा है, आपने जिस तरफ बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है, बहुत काम किया है, मैनिफेस्ट किया है जिस चीज़ को लेके, आप उस चीज़ को पकड़ के ये मतलब आप उस चीज़ को समझना है, उस वो आपकी विश पूरी होने वाली है। तो ये पहले यहाँ पे क्लियरली निकल गया है, कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। सो बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है ये, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश जो होता है ना, बिल्कुल न्यू एनर्जी। तो क्या है ना कि कुछ तो आपने अभी रिसेंटली मैनिफेस्ट किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वैसे, हो सकता है 1-2 महीने हुए हैं, ऐसा हो सकता है, बट कुछ आपकी विश है जो आपकी पूरी होने वाली है। ठीक है, अभी किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, कोई जॉब आपको चाहिए, आपने अप्लाई किया था, हो सकता है वो जॉब आपको मिल जाए। हो सकता है आपने किसी पर्सन के लिए मैनिफेस्ट किया था कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। या फिर कोई आपको ऐसा पर्सन चाहिए था, आपका आपका क्रश, सपोज आपने उसके लिए, उनके लिए जो है आपने मैनिफेस्ट किया था, तो हो सकता है कि वो जो है आपके टूवर्ड्स आए, वो आपसे बात करे, वो आपको अप्रोच करे। तो जो भी आपकी विश थी, जो भी वो मुझे जो है ना वो पूरी होती हुई दिख रही है। ठीक है, सेकंड चीज, ये जो भी विश है आपकी, एक चीज मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, आप इस चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, जुड़े हुए हो। मतलब ये जो भी चीज है, ये आपके दिल के बहुत करीब है। जो आपकी विश पूरी होने वाली है ना, ये आपके दिल के बहुत करीब है। सो इट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर यू। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज और हो सकती है कि आप जो है ना टॉक्सिक सिचुएशन में बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। ठीक है, आप टॉक्सिसिटी में फंसे हुए थे, तो उस टॉक्सिसिटी से जो है ना अब निकलने का टाइम आ चुका है। जो भी टॉक्सिक चीजें है ना आपके लाइफ से, वो निकलने वाली है। सपोज कोई कार्मिक कनेक्शन था आपके लाइफ में, कोई कार्मिक सिचुएशन थी आपके लाइफ में, कोई ऐसा आप काम कर रहे थे जो आपका करने का मन नहीं था, बट जस्ट किए जा रहे थे सर्वाइवल के लिए या फॉर एनीथिंग। तो वो जो है ना, वो सारी चीजें जो है ना आपके लाइफ से कट आउट हो जाएगी, निकल जाएगी। आप जो है ना वो ऐसे अटैचमेंट्स में नहीं रहने वाले हो जिससे आपका नुकसान होता है, जो आपके ग्रोथ को स्टॉप करता है। ठीक है, जिसमें आप रहना नहीं चाहते बट आपको जो है रहना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे दिख रहा है कि आप जो हो ना किसी के टूवर्ड्स इतना अट्रैक्टेड हो सकते हो कि आपको उनके साथ ना एक अटैच्ड, मतलब एक अटैचमेंट वाली फीलिंग आए। हो सकता है आपको डिपेंडेंसी भी फील हो, डिपेंडेंसी वाली भाई भाई, कि आप बहुत डिपेंडेंट फील कर रहे हो इस पर्सन के टूवर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर। और मैं देख पा रही हूँ आपका जो है ना थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अगर आपको इश्यू है कि आप ना नहीं बोल पाते किसी चीज को, अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आपको खुल के अपनी फीलिंग्स बतानी नहीं आती, आप जो है बहुत हेजिटेट करते हो कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मुझे नेगेटिवली जज ना कर दे। तो अगर वो चीज़ है आपके अंदर कि लोगों को प्लीज करने के लिए आप जो है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यूज ही नहीं रखते, तो आपको समझ में आएगा कि यू आर डूइंग रॉन्ग, और आप जो है कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो। तो आपका जो थ्रोट चक्र है ना वो एक्टिवेट हो रहा है, और अब आप देखिएगा आपके अंदर जो है ना आपको एक अलग सा करेज फील होगा। आपको लगेगा कि नहीं, आई हैव टू रेज माई वॉइस, मुझे बोलना है यहाँ पे, मुझे शांत नहीं बैठना, मुझे चुप नहीं रहना। ठीक है, एंड एक चीज और जो मैंने आपको बोली कि जैसे कि हो सकता है कि आप किसी के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड फील करने वाले हो बहुत ज़्यादा, या फिर ऑलरेडी कर रहे हो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील, बट कुछ बोल नहीं पा रहे हो, उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है यही आपकी बहुत बड़ी विश थी। तो हो सकता है कि आप जो है ना फाइनली इतना करेज आपके अंदर आएगा कि आप अपने दिल की बात जो है ना बोल दोगे। ठीक है, आप रोकोगे नहीं खुद को। ये वैसा वर्सा भी हो सकता है वो पर्सन जो है ना वो आके अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर दे। आप हो सकता है इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन जो है ना आए अपनी फीलिंग्स बताए, तो हो सकता है कि वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, और वो पर्सन जो है ना वो इनिशिएटिव ले ले, वो आपसे बात कर ले। ठीक है, बट एज आई सेड, ये आप भी हो सकते हो। और जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ना हीलिंग होने वाली है अब। ठीक है,
आप हो सकता है बहुत स्ट्रगल कर रहे थे इमोशनली या मेंटली, फिजिकली, जैसे भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली। तो सब जो है ना अब हीलिंग से गुजरने वाला है। आप देखना, आपको बहुत लाइट, बहुत हल्का फील होगा, ठीक है। एज जो मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, जो आपकी विश पूरी होने वाली है, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर यू। जैसे ही ये विश आपकी पूरी होगी ना, आपको खुद ही वो हीलिंग फील होगी, ठीक है। आपको एक अजीब सी, बहुत अलग सी खुशी फील होगी, ठीक है। तो हैप्पीनेस आ रही है आपके लाइफ में, ये तो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। यस। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप और भी ज्यादा ना स्पिरिचुअल बनने वाले हो, ठीक है। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपको फील होगा कि कुछ तो है मेरे आसपास जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, जो एंजल्स होते हैं हमारे, वो हमारे साथ ही रहते हैं, ठीक है। बस हमें उनको बुलाना होता है एंड वो सपोर्ट करते हैं हमारा। तो आपको जो है ना ये चीज़ फील होगी कि हाँ, मेरे आसपास कोई तो है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, जो मेरे साथ है, ठीक है। तो आप जो है ना इंट्यूटिव होने वाले हो और ज़्यादा, और अगर हो ऑलरेडी तो आपका इंट्यूशन और बढ़ेगा। और अगर इंट्यूटिव आप नहीं हो तो आप देखना, आपका इंट्यूशन जो है ना बहुत अच्छे से काम करेगा। और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है ना, मुझे और भी ज़्यादा इंक्लाइंड होते हुए दिख रहे हो। अगर ऑलरेडी हो तो और भी ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हो, और अगर नहीं हो तो आपका इंटरेस्ट जो है ना इधर और बढ़ने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू राइट नाउ, ये क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू। आप कुछ भी कर रहे हो ना, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हो। उनका जो हाथ है वो आपके सर पे अभी है, ठीक है। वैसे तो हमेशा ही रहता है, बट इस टाइम पे जो है ना ये आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड आया है, यहाँ पे द टेम्पल पाथ का भी कार्ड आया है। तो यस, हो सकता है आप जो है ना बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे। पूजा पाठ नहीं तो आप जो है ना जिस बैठ के मेडिटेशन करना शुरू कर दो। आप जो है ऐसी जगह को विजिट करने लगो, मतलब टेम्पल वगैरह जाओ, या फिर जिस भी रिलीजियन से आप हो, आप जिस भी जगह को मानते हो, वहाँ पे जो है आपका जाना जो है वो बढ़ जाएगा। नहीं जाते थे अगर, बहुत कम विजिट करते थे, तो रेगुलरली हो सकता है आप जाने लगो। हो सकता है आप यस किसी ऐसी जगह को विजिट करो जो बहुत फेमस है। तो कोई तीर्थ स्थान पे, कोई पिलग्रिमेज, ऐसी जगह पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो यस, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो आप स्पिरिचुअल हो रहे हो बहुत ज्यादा, उसके साथ साथ आप रिलीजियस भी मुझे होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअलिटी में एंड रिलीजियस होने में फर्क है, ठीक है। इन दो चीजों को मिक्स मत कर देना। स्पिरिचुअलिटी इज टोटली डिफरेंट, रिलीजियस इज टोटली डिफरेंट। बट आपके अंदर मुझे दोनों चीज जो है वो दिख रही है आते हुए। रिलीजियस भी आप बन रहे हो, मतलब अपने जो भी आप रिलीजन से हो उसको लेके, प्लस आप स्पिरिचुअलिटी को भी समझ रहे हो, ठीक है। लाइक अगर आपके अंदर था ये चीज कि आप बहुत स्टिफ थे किसी एक रिलीजन को लेके, अपने ही इसको जो है खाली सपोर्ट करना, और कुछ मतलब था, होता है ना, एक स्टिफनेस होती है बहुत लोगों के अंदर ये स्टिफनेस है कि जो हमारा रिलीजन है इट्स ग्रेट, एंड जो दूसरा है उसको डाउनग्रेड करते हैं। सो आपके अंदर ये चीज आएगी कि नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो एक वो आ रहा है आपके अंदर, ठीक है। और आप जो है ना स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करोगे, अलग नजरिए से हर एक चीज को जो है ना आप देखने की कोशिश करोगे अब। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके अंदर। अब ये किसी भी वजह से ट्रिगर हुआ हो, बट ये हुआ है, होगा। अभी नहीं हुआ है तो भी ये फ्यूचर में जो है ना ये मुझे होता हुआ दिख रहा है, ये होने वाला है, ठीक है। यस। हम्म। यस, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ने वाली है इन फ्यूचर। हो सकता है आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है ना कुछ बुक्स खरीद लो जनरल नॉलेज के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप यूट्यूब में जो है ना कुछ ऐसे वीडियोस देखना शुरू कर दो जो बहुत नॉलेजेबल है। लाइक जैसे कि मैंने बोला, आपका जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत इंक्लाइनेशन होने वाला है। तो हो सकता है कि आप रीडिंग्स वगैरह देखना और ज़्यादा शुरू कर दो। हो सकता है आप खुद
टैरो रीडिंग सीखना चाहो, या फिर आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान खींचने लगे, आप उसको समझने की कोशिश करो और ज़्यादा, तो ये सब हो सकता है हो, या फिर किसी और भी चीज़ में हो सकता है कि आपका बहुत अ, ध्यान जाए, आपको सीखना है। बट जो भी चीज़ होगी ना, काफ़ी डीप रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ मुझे दिख रही है, जिसमें बहुत नॉलेज गेन करना होता है। मतलब जो बोर नहीं करता, जो इंटरेस्टिंग भी होता है, जिसमें आपका जो है ना मन है, आपको आपका सडन इंटरेस्ट आने वाला है किसी चीज़ में, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है। यस, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट ये वही मुझे एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये सब से रिलेटेड ही ज़्यादा दिख रहा है। आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने वाले हो बहुत ज़्यादा। यस। हाँ। यस। तो इतने ही मैसेजेस जो हैं ये मुझे मिल रहे थे, इतने ही मैसेजेस चैनल हो रहे थे। अब अगर मैं कुछ डेट्स की आपको, मतलब कुछ डेट्स बताऊँ आपको जो मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं, तो 2/12/22, 3/13/23, एंड 7/17/27, 5/15/25। यस। एंड 1/11, 1/11। यस। हाँ, तो ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो फेब्रुअरी, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, मई, दिसंबर, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ओके। यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।